जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर को आज के दिन ठीक 15 साल कबल ड्यूटी से घर जाते हुए लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वली बाबर इसी सीट पर बैठकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते थे और आखिरी दिन भी वो इसी सीट से काम ख़त्म करके एक बहुत ही हसास और अहम स्टोरी पर काम करने के लिए मंसूबाबंदी करके घर के लिए रवाना हुए थे। वो स्टोरी बहुत हसास नोयत की थी। इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। वली बाबर को लियाकताबाद में 13 जनवरी 2011 को ताक़ब के बाद एक इंतहाई घिनौने हमले में शहीद किया गया था। वली खान बाबर के कत्ल के बाद पुलिस ने जांफशानी से तफ्तीश शुरू की और उस तफ्तीश के दौरान इंतहाई हौलनाक सूरत हाल सामने आती रही। वो सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वली बाबर की तफ्तीश में मददगार साबित होने वाले उस कत्ल के ऐनी शाहिदीन, उस कत्ल के गवाहों समेत 6 से ज़ायद अफराद को पे दर पे वाक़यात में कत्ल कर दिया गया। एक इंतहाई सफाकी से तमाम लोगों को मारा गया। बहुत सारे लोग ग्राउंड चले गए। बहुत सारे वकीलों ने केस पर काम करने से इनकार कर दिया। इवन जजेस जो थे वो खौफज़दा थे। तो इस केस की तफ्तीश जो है वो सिंध के शहर कंदकोट की दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल की गई। न जाने और क्या कुछ। बड़ी मुश्किल से मुल्ज़मान को गिरफ़्तारियाँ हुई, मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई। एक बहुत ही एक हौलनाक टाइप का एक केस था जो आज अगर हम उन वाक़यात को देखते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में जब हम थोड़ा बैकअप में जाके पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वली बाबर को क्यों कत्ल किया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। ताहम वली बाबर के वो तमाम जो वाक़यात थे आज हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं उन्हीं की सीट पे, उसी दफ्तर में, उसी जगह बैठा हूँ जहाँ से वली बाबर अपना काम ख़त्म करके अगले दिन की हसास स्टोरी पर मनसूबाबंदी करके जो है वो रवाना हुए। और कहाँ कहाँ क्या किया उनके साथ दहशतगर्दों ने, मैं आपको बताता हूँ। आइए। मेरे पस मंज़र में वो अखबार मंजिल बिल्डिंग है जिसमें उस वक्त वली बाबर बैठता था और काम करता था। इस गली से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा था और दहशतगर्द उस बस स्टॉप पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। कई घंटे से इंतज़ार किया। वली बाबर काम ख़त्म करके जब यहाँ पहुँचा तो वहाँ से ताक़ब शुरू किया। आइए। कुछ नहीं बदला। ये है वो बस स्टॉप, ये है वो चेयर जहाँ पर दहशतगर्द बैठे थे। कम से कम 3 दहशतगर्द यहाँ बैठे वली बाबर का इंतज़ार कर रहे थे। उसे नहीं पता, उनके सामने से गुज़रा ये रास्ता था वली बाबर का जो अपनी गाड़ी की तरफ गए। जब क्या वली बाबर ने गाड़ी दफ्तर से काफ़ी दूर वहाँ पर जगह अपने लिए मुख्तस की थी और वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल यहाँ तक आते थे और उसके बाद वापस वहीं से गाड़ी लेकर अपने सफ़र पर जाते थे। आइए जी नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पर वली बाबर अक्सर अपनी फ़िक्स पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते थे। यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद ये मोहम्मद बिन कासिम रोड से होते हुए ये सामने जंग प्रेस और उसके बाद वो अपनी अखबार मंजिल में जो उनका दफ्तर था वहाँ चले जाते थे। जब वो काम ख़त्म करके यहाँ पहुँचे, अपनी गाड़ी में बैठे और इस रूट से रवाना हुए थे। ये अब 15 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। इन 15 साल में सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीपल स्क्वायर बनाया है तो उस मोहम्मद बिन कासिम रोड को बंस रोड तक जाने के लिए बंद कर दिया है। हम इससे अगले जो लिंक रास्ता है उसका, वहाँ से फिर अपना अगला सफ़र जारी रखेंगे।
जी नाजरीन, हम अब पहुंच गए हैं गाड़ी में बंस रोड। हमने दूसरा रास्ता लिया है, लेकिन दिखाना ये था कि ये मोहम्मद बिन कासिम रोड जो वहाँ पीपल्स स्क्वायर की वजह से बंद है, वो यहाँ तक पहुँचा और वली बाबर फिर इस रूट से यहाँ से होते हुए यहाँ ये बंस रोड का जो ये चौक है मेरे सामने, यहाँ पहुँचे और यहाँ से फिर उन्होंने सदर और फिर इम्प्रेस मार्केट का ये रास्ता लिया। जी नाजरीन, ये सदर का इलाका है। यहाँ हमारे उल्टे हाथ पे आपको इम्प्रेस मार्केट नज़र आ रही होगी। वली बाबर ने यही रूट अख्तियार किया और बताया गया है कि वो अक्सर इसी रूट से अपने घर जाते थे। ये यहाँ न्यू परेडी स्ट्रीट या न्यू एमए जना रोड का इलाका है, जो लैंड एरिया की गैर कानूनी आबादी को ख़त्म करके बराह रास्त मज़ार कायद तक बनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया, उन्हें दूसरी जगह बसाया गया था। ये रास्ता निकाला गया था तो वली बाबर अक्सर ये रास्ता अख्तियार करते थे। इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर वली बाबर ने अपनी गाड़ी रोकी थी, स्टॉप किया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ रात के वक्त दूर तक मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के ठेले लगते हैं और पूरे कराची में सबसे सस्ता या बहुत अच्छा फ्रूट जो है वो इन्हीं ठेलों पे मिलता है। वली बाबर ने यहाँ रुककर इनमें से किसी ठेले से जो है वो फ्रूट ख़रीदा था और वो फ्रूट जो है वो अपने अहल खाना के लिए था और अक्सर व बेशतर घर वाले बताते थे कि वो जो फ्रूट जो है वो लेकर यहाँ से आते थे। ये मुझे कैसे पता चला कि वली बाबर ने यहाँ से फ़्रूट ख़रीदा और ये रूट अख्तियार किया। फ़्रूट तो जब उनको कत्ल किया गया तो उनकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद था, लेकिन जो रूट लिया गया वो जब इस केस की तफ्तीश हुई तो उस केस की तफ्तीश में जो है वो जब उनके मोबाइल फ़ोन का CDR निकाला गया, जब जियो फेंसिंग हुई उनके फ़ोन की, तो दहशतगर्द और वली बाबर इसी रूट से दफ्तर से बंस रोड से होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ से फिर आगे ये न्यू एमए जना रोड का रास्ता अख्तियार किया। मज़ार कायद से पीपल जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से फिर उल्टे हाथ पे गुरु मंदिर के रास्ते जो है वो लियाकताबाद की तरफ मुड़े थे। आए अब आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। नाज़रीन, वली बाबर के ये रास्ता अख्तियार करने की एक बड़ी वजह ये थी कि ये रास्ता क्लियर होता है। एमए जना रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, उसके बाद गुरु मंदिर तक ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी होता था और अभी भी है। तो इस वजह से ये रास्ता बड़ी आसानी से जो है सफ़र को बहुत जो वक्त है उसको कम कर देता है। ये मेरे सामने पीपल्स चौरंगी है जहाँ से वली बाबर ने आगे गुरु मंदिर का रूट लिया था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने हमें तफ्तीश के दौरान बताया था। ये गुरु मंदिर है। वली बाबर पीपल्स चौरंगी से गुरु मंदिर आए और उसके बाद ये लियाकताबाद को जाने वाला मरकज़ी रास्ता है जो तीन हट्टी से होते हुए SM तौफीक रोड फिर डाखाना चौरंगी तक पहुंचता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम वो तमाम रूट अख्तियार करते हुए तीन हट्टी से ये लियाकताबाद पहुँचे हैं। उस वक्त लियाकताबाद के इस मकाम पर डाखाना चौक का सिग्नल हुआ करता था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 15 साल में बहुत कुछ बदल गया है। ये भी बदल गया है, ये देखें, अब यहाँ पर जो है वो फ्लाईओवर बन गया है। तो वली बाबर ने जब इस फ्लाईओवर की जगह पे जो सिग्नल था वो क्रॉस किया था, तो उसके बाद आगे इस तरह का दो रोड नहीं होते थे कि सर्विस रोड अलग और मेन रोड अलग, उस वक्त तमाम एक ही होता था। तो वली बाबर की गाड़ी जो थी वो उस ट्रैफिक जाम में सिग्नल क्रॉस करने के बाद फंस गई थी। देख रहे हैं जहां सफ़ेद कार जा रही है, ये है वो मकाम जहां पर वली बाबर के कत्ल का सानिया हुआ था। मेरे कैमरामैन मोहम्मद वकार आपको बताएंगे। ये है वो जगह
लियाकताबाद सुपर मार्केट, जिसके ऐन सामने SM तौफीक रोड के इस मकाम पर वली बाबर को दहशतगर्दों ने 13 जनवरी 2011 को निशाना बनाया था। उस वक्त ये तमाम सिंगल रोड होती थी, डाइवर्जन नहीं होती थी, तो तमाम ट्रैफिक जहाँ तक जाम होता था। रात के औकात में अभी भी ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन जब वली बाबर की गाड़ी इस मकाम पर रुकी तो दहशतगर्द जो कि कार में थे, मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने आके उनको ड्राइविंग साइड से निशाना बनाया। शीशे बंद थे और वली बाबर को 9mm पिस्तौल से 5 गोलियां बहुत क्लोज रेंज से मारी गई थी। वली बाबर को यहाँ से अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। ये बहुत बड़ी खबर थी जियो न्यूज़ के लिए, और एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उसके बाद आने वाले दिनों में बनी, जिस पे जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की। हम तमाम लोग उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे थे। अब्बासी शहीद अस्पताल में तमाम और मीडिया के बहुत सारे लोग जमा हुए थे। अब्बासी शहीद अस्पताल से जो मैंने इब्तदाई इस वाक़े के 2 घंटे बाद जो उस वक्त रिपोर्टिंग की थी, आइए आपको वो दिखाते हैं। शहीद होने वाले हमारी साथी की आंखों में जो चमक थी, जो उसकी ताजगी थी, आज ये गुल, ये हमारा साथी हमसे दहशतगर्दों ने छीन लिया है। इस वाक़े की तफसीलात जो अपने तौर पे हम जमा कर रहे हैं वो मज़ीद हम आप तक पहुँचाते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर। अफजल, कोई पुलिस का IG, DIG, सिंध पुलिस का या सिंध हुकूमत का कोई शख्स दस्तयाब नहीं है। दहशतगर्दों ने सहाफ़ी को शहीद कर दिया है, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी को शहीद कर दिया है। हमारे पास जो अब तक मालूमात पहुंच रही हैं उसके बाद उस हवाले से आप क्या कह सकते हैं? दहशतगर्दी का वाक़या तो है, दहशतगर्द तो है, मगर इस मासूम नौजवान को सज़ा किस बात की दी गई है? जी कामरान साहब, ये तो अभी नहीं कुछ कह सकते कि क्योंकि जो सूरत हाल हुई है उसमें ये कुछ फौरी तौर पे कुछ बताना या बोलना वो नहीं है। लेकिन जिस जगह हुआ है ये वाक़या, वो जगह सिर्फ थाना नहीं है, वो जगह सिर्फ एक SP का दफ्तर नहीं है, वो जगह है जो हमारी सिंध हुकूमत में शामिल एक अहम वजीर के जो तमाम कराची के जो उल्टे सीधे और ऊंचे नीचे मामला जो होते हैं वो उस ऑफिस से होते हैं। इस शहर में जो भी हो रहा है, जो भी जिस तरीके से किया जा रहा है, वो उस ऑफिस से किया जा रहा है। टारगेट किलर छोड़े जा रहे हों तो वो वहीं से छूटते हैं। टारगेट किलर को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है वो उस तरीके से होता है। किसको कहाँ शनाख्त करना है, किसको कहाँ शनाख्त नहीं करना, ये सारे फैसले उस जगह पे हो रहे हैं जिस जगह ये वाकया हुआ है। एन लियाकताबाद थाने के सामने रेंजर्स की बिल्कुल चेक पोस्ट, जहाँ पर रेंजर्स 24 घंटे चेकिंग करती थी, आज न जाने कहाँ थी रेंजर, और बिल्कुल थाने के सामने गेट के बिल्कुल ये वाकया हुआ है। और कार में सवार मुल्ज़मान थे, कोई मोटरसाइकिलिस्ट नहीं थे कि गलियों में भागे हों। कार में सवार मुल्ज़मान थे, उन्होंने ओवरटेक करके इनको रोका। इनकी गाड़ी को क्लोज रेंज में आके इनके शीशे बंद थे गाड़ी के, उन शीशों के बाहर से उन्होंने 9mm पिस्टल से गोलियां मारी हैं। 3 गोलियां वली खान बाबर को जो है वो फेस पे लगी हैं। उनकी जो आखिरी दीदार है वो नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता, हमसे देखा नहीं जा रही उनकी हालत। तो उसके बाद जो है उसके बाद वो फरार हुए हैं। उस गाड़ी का नंबर कंट्रोल पे नशर किया गया है, लेकिन उस गाड़ी का अभी तक कोई पता नहीं चला। कार थी वो, उस कार में मुल्ज़मान सवार थे। पुलिस का सिपाही जो वाक़े पे पहुंचा है उसके बाद जो लोग उसमें फरार होते हुए उन्होंने देखे, उस गाड़ी का नंबर नशर किया कंट्रोल से, पुलिस से। अभी तक उस गाड़ी के कोई पता नहीं चल सका है। 5 खोल पुलिस लेकर आई है यहाँ, वली खान बाबर का 2 मोबाइल फ़ोन और उनका कुछ सामान यहाँ उनकी डेड बॉडी के साथ अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर आई है। पुलिस के नॉर्मल वही हैं, एक SHO हैं या उनके जो निचला अमला है जो 174 की कार्रवाई और उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर करने की जल्दी है उनको, कि वो ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से यहाँ हमें साइन करवा दें इन पेपरों के ऊपर, कि कहीं ये ना हो जाए कि पुलिस की वजह से गाड़ी डेड बॉडी देने में देर हुई उनको। तो ये यहाँ सूरत हाल है। बाकी क्या अफजल, ये बताइएगा कि इस शहर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर दिन रात जियो न्यूज़ और दूसरे सहाफ़ी दिन रात अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं कि पाकिस्तानियों को पता रहे कि क्या हो रहा है, कत्ल हो जाना सड़क पर और इस तरह से गोलियां मारकर हलाक कर देना, कितने अफसोस और अलम की बात है कि ये कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। और जैसा कि आज देख रहे हैं, एक सहाफ़ी शहीद हो चुका है और एक नौजवान हमसे छीना जा चुका है, उसके ख़ानदान से एक खिलता हुआ गुलाब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और कोई ना हुकूमत नज़र आती है, ना कोई सीनियर ऑफिशियल नज़र आता है, ना कोई पूछने वाला है। ये पिछले चंद दिनों से लोग मर रहे हैं और फिर निशाने लगा के हलाक किए जा रहे हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील बताइए।
हाँ, तब वो तो मर रहे हैं। आप यहाँ कहते हैं कि निशानदेही करें लोगों की। लोगों को कहा जा रहा है कि जिनका मरता है कि आप उसकी निशानदेही करें कि किसने मारा है। हम ये कहते हैं कि कराची में सामने हुआ, किसी ने हिम्मत तो पकड़ी, FIR कटवाई, उसमें नामजद किया मुल्जमान को, किसी ने हिम्मत तो की। अब उनको शनाख्त नहीं कर रहा कोई कि हाँ ये वही कातिल थे। उनके सामने दंदनाते हुए आते हैं, उनको बताया जाता है कि हाँ यही हैं, यही वो लोग हैं। लेकिन जब जज के सामने जाते हैं तो वहाँ शनाख्त नहीं करते वो। उनके जिनकी 3-3, 4-4, 5-5 लाशें गिरी हैं पिछले 2-3-4 महीने के दौरान, वो लोग जिन्होंने नामजद FIR करवाई हैं वो लोग शनाख्त नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसा किसी सियासी जमात में शिरकत के लिए आते हैं वो लोग, जैसे पुलिस के पास गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। वो कौन है? नामजद टारगेट किलर हैं। उनको मकसद जब इस तरह इंसाफ का ये खत्म हो गई हो चीज, दंदनाते हुए जहाँ जितना मार्केट जहाँ से चाहे जो चीज ले लें, जिससे चाहे जो चीज छीन लें, जिसको जिस वक्त चाहे जो चीज वो कर लें, तो वहाँ किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। ये जो कत्लेआम पिछले 2 दिन से हो रहा है, इसकी क्या तफसीलात हैं जी? ये पिछले 2-3 दिन से जो कत्लेआम हो रहा है शहर में, लोगों को गोलियां मार के हलाक किया जा रहा है, इसकी क्या पुलिस को क्या पता होगा? आप बताइए कि कुछ इत्तलात है कौन किसको मार रहा है? कल ही की बात है। कल तकरीबन 7 के करीब टारगेट किलिंग्स हुई हैं। वैसे तो शहर में 9 अमवात हुई कल फायरिंग के वाकयात में, लेकिन हमने जब उसको अलग किया है तो उसमें 7 हैं जो टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं। उसमें अवामी नेशनल पार्टी के 3 कारकुन जो है वो जाँ बाक हुए हैं। उनकी आज नमाज जनाजा थी। उनकी आज उसी सिलसिले में जो वाकया हुआ था गुलस्तान जौहर के इलाके में, आज वहाँ पूरी कशीदगी रही। वो ज़ाहिर है यही कर सकते हैं, कानून हाथ में ले सकते हैं। हम लोग गए थे, कल कवरेज की थी शेरशाह के इलाके में, जहाँ पर दंदनाते हुए दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई थी। अब जब उनसे हमने पूछा कि आप लोग शनाख्त क्यों नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा कि हमने, बाकी बचा मैं हूँ, मेरे 2 बेटे मर गए, तो मैं कैसे शनाख्त करूँ उनको जाके। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। आज शहर में वाकयात टारगेट किलिंग के तो अगरचे इतना नहीं है, 2 हलाकतें हुई। हम लोग आज यही कैलकुलेट करके जा रहे थे कि भी आज शहर में पुरसकून रहा कदरे, लेकिन क्या पता था कि अपने ही साथ कुछ होने वाला है इस तरीके का। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल अदीम, हमारे साथ मौजूद थे अब्बासी शहीद अस्पताल से, जहाँ पर जज्द खाकी मौजूद है, हमारे नौजवान साथी वली खान बाबर का, जिनको अब से तकरीबन 2 घंटे कबल ब्याख्ताबाद के इलाके में पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ये थी उस वक्त की सहाफ़त। एन 2 घंटे बाद तक जो सूरत हाल सामने आ गई थी, उसमें हमने वो तमाम पस मंज़र जो है वो वाज़े कर दिया था, जो आने वाले दिनों में चलकर हमारे जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमें इतलात मिली थी, वो तमाम वाक़यात जो है वो सच साबित हुए। वाक़या उस दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन जो मैंने इसी मकाम पे जो रिपोर्ट तैयार की थी, आइए आपको वो दिखाते हैं। कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद की सुपर मार्केट के उस मकाम पर, जहाँ पर जुमेरात की शब जो है वो ठीक रात 9:20 पर जिस जगह पर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, यही मकाम था, यही वक्त था और यही कैफियत थी उस वक्त। जैसा कि आप पसमंजर में देख रहे हैं, सुपर मार्केट के सामने उस वक्त ट्रैफिक जाम है और नॉर्मल हालात में इस वक्त ट्रैफिक जाम किसी को कैफियत होती है। वली खान बाबर जो कि जियो न्यूज़ के दफ्तर में अपने ड्यूटी ख़त्म करके, अपना काम ख़त्म करके अपने घर नॉर्थ नाज़ाबाद जाने के लिए निकले थे। 3 हट्टी से होते हुए डाकखाना चुरंगी पर पहुंचे। जब उनकी गाड़ी इस मकाम पर पहुंची है तो मुबैना तौर पर यही सूरत हाल थी ट्रैफिक जाम की। उस वक्त तक उनकी गाड़ी इस पोजीशन में थी, फर्स्ट लाइन में, जो कि पुलिस ने अभी डिस्क्राइब किया हमें। तो उनकी गाड़ी को यहाँ से इनके ताक़ब में आने वाले मुल्ज़मान में मुबैना तौर पर जो कि मोटरसाइकिलिस्ट बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे आके टोटल 5 गोलियाँ जो थी फायर की और उसके बाद यहाँ से वो ट्रैफिक जाम के में से निकलकर जो है वो इस सामने की गली में, जो कि कुछ लाइट्स नज़र आ रही हैं, इस गली में वो फरार हुआ। ताहम जो ऐनी शाहिदीन ने इसमें एक कार का किरदार बताया है। एक मुल्ज़म उनमें से जो था वो कार के अंदर बैठकर फरार हुआ, जो कि उनके बैग में मौजूद था। पुलिस ने उस गाड़ी को जब ट्रेस किया है, दूसरे रोज़ आज इनको कामयाबी मिली है। कराची के इलाके नाज़माबाद की वो गाड़ी थी। नाज़माबाद से वो 7 महीने कबल किसी खातून ने वो जिसको फ़रोख्त की थी, पुलिस ने उसका सुराग लगाया। लगभग 20 दर्जन से ज़ायद लोगों को डिटेन किया। उनमें पुलिस ने मुबैना तौर पर उस एक किरदार को भी हिरासत में लिया है जो कि इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो उसको ऐनी शाहिदीन ने जो कि इस वक़ूए में थे उन्होंने भी शनाख्त कर लिया है। ताहम ये सारी चीज़ें अभी कबल वक्त हैं, पुलिस तफ्तीश को हतमी शक्ल दे रही है और उसके बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। मेरे उल्टे हाथ पे लियाकताबाद का थाना है, मेरे उल्टे हाथ पे TPO का दफ्तर है और जबकि इससे थोड़े से फासले पर जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेंजर्स की नफरी जो थी वो नॉर्मल हालात में वो चेकिंग करती है। उस रोज़ चेकिंग कर रही थी या नहीं उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मुल्ज़म के बारे में जो बताया कि वो यहाँ से वो मोटरसाइकिल पर फरार हुए, जिसके बारे में जो है वो अभी तक पुलिस शहादतें जमा कर रही है और मज़ीद तफसीलात जो है इसकी जमा की जा रही हैं। जी, वली बाबर के कत्ल के
24 घंटे बाद के ये हक़ाइक़ आपने देखे हैं। उसके बाद जियो न्यूज़ ही नहीं, तमाम मीडिया और पुलिस और इदारे इस कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की खोज में लग खड़े हुए थे। फिर आने वाले हालात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही खौफनाक रहे, जिसमें 6 गवाहों और ऐनी शाहिदीन समेत जो है वो तकरीबन 9 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। वली बाबर के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी, जिसकी निशानदेही यहाँ के पुलिस एहलकार ने की थी, वो KMC के एक अफसर लियाकत अली की थी, जो इस मुकदमे में इश्तिहारी हुआ। बाद में लियाकत अली को 26 मई 2012 को उस वक्त के SHO शफीक तनोली ने क्लिफ्टन में एक मुकाबले में मार दिया था। वली बाबर कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी रजब बंगाली नामी एक शख्स ने बरामद कराई थी गुलशन इकबाल से। रजब बंगाली को उसके 2 दिन बाद 29 जनवरी को दहशतगर्दों ने अगवा करके तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल कर दिया था। कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी का नंबर नोट करने वाले पुलिस एहलकार आसिफ रफ़ीक को वारदात के 18 दिन बाद 31 जनवरी को लियाकताबाद में घर से बाहर बुलवाकर कत्ल कर दिया गया। जो पहला कत्ल हुआ रजब बंगाली का, उसकी लाश के साथ पर्ची मिली थी एक पुलिस अफसर अरशद कुंडी की। अरशद कुंडी ने वो गाड़ी बरामद की थी और उसकी पर्ची मिली, तो उसको बाद पुलिस अफसरान ने उसको ग्राउंड कर दिया था। गुलजार हिजरी के पुलिस क्वार्टर्स में उसका घर था, वहाँ पर जो है वो उसको पाबंद कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसको एहतियातन जो है वो घर से निकलने से मना कर दिया गया। लेकिन 20 मार्च को अरशद कुंडी को भी किसी बहाने से घर से बाहर बुलवाकर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। वली बाबर के कत्ल के 85 दिन बाद वारदात में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान 7 अप्रैल को उन्हें गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के आला हुकाम ने की। इस तमाम कार्रवाई जो कि वो शफीक तनोली जो था पुलिस अफसर, उसने की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो शफीक तनोली को फ़ोन आया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लिहाजा इसका इनाम मिलेगा। शाम को उनके जो भाई थे नवीद तनोली, उसको दहशतगर्दों ने गुलशन इकबाल में फायरिंग करके कत्ल कर दी। फिर शफीक तनोली के साथ जो कार्रवाइयों में शरीक पुलिस एहलकार था फैसल तनोली, 11 दिसंबर 2011 को गुलिस्तान जौहर में उसे फायरिंग करके निशाना बनाया गया। फिर वली बाबर कत्ल केस के एक अहम गवाह हैदर अली 13 नवंबर को अदालत में गवाही के लिए पेश होना था। 2 दिन पहले 11 नवंबर को सोल्जर बाज़ार थाने के साथ अहम गवाह हैदर अली और सलीम को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। वली बाबर कत्ल केस के प्रोसिक्यूटर मशहूर वकील नेमत अली रधावा को 26 सितंबर 2013 को नाज़माबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया। और आखिर वली बाबर कत्ल केस के अहम तफ्तीशकार इंस्पेक्टर शफीक तनोली और 3 साथियों को 14 अप्रैल 2014 को PIB कॉलोनी में बार्बर शॉप के करीब एक बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। तो ये हालात व वाक़यात थे जो वली बाबर कत्ल केस की तफ्तीश में रोकने के लिए, मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाने से रोकने के लिए दहशतगर्दों की जानिब से पे दर पे किए गए। जैसा कि मैंने बताया कि वकील इस केस को लेने से कतराते थे, जज इस केस का ट्रायल करने से कतराते थे, लिहाजा हुकूमत ने उस वक्त इस केस की तफ्तीश कंद कोर्ट मुंतकिल की। कंद कोर्ट में ही इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साल 2014 में मुकदमे में मरकज़ी किरदार फैसल मोटा, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, शाहरुख उर्फ मानी, नवीद उर्फ पोलका, शकील उर्फ मलिक को सज़ाए मौत सुनाई। मुकदमे में मुलव्वस फैसल मोटा और उसके साथी उबैद केटू, नादिर शाह 26 मई 2015 को रेंजर्स ने MQM के दफ्तर पर छापा मारकर गिरफ़्तार किया। इस केस का फिर ट्रायल हुआ, ताहम बाद में आने वाले वाक़यात में जो है वो इस केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। जिसके बाद वली बाबर कत्ल केस के हवाले से उनके लवाहिकीन की जानिब से मुतल्लिका अदालतों में अपील दायर की, जो अभी तक ज़ेर समाअत है। वली बाबर कोई बहुत बड़ा क्राइम रिपोर्टर नहीं था, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर था, एक सोशल रिपोर्टर था और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इनफरादी किस्म की स्टोरियाँ करता था, सेलिब्रेशन की स्टोरियाँ करता था। वली बाबर को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल के हवाले से अब तक सरकारी तौर पर कोई शवाहिद सामने नहीं आए। सरकारी तौर पर अभी तक उनकी फैमिली या उनके दफ्तर को आगाह नहीं किया गया कि वली बाबर को कत्ल करने की वजूहात क्या थीं।
ताहम जो ज़राए से और मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि वो उस वक्त के MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो अहलिया हैं जिनसे उनकी तलाक हो चुकी थी, उनका एक ख़ुसूसी इंटरव्यू करना चाहता था और इस इंटरव्यू से रोकने के लिए गालबन वली बाबर को रास्ते से हटाया गया। कहा यह जाता है कि वली बाबर के हवाले से 2 हुक्म दिए गए थे। पहले उनको समझाने की कोशिश थी, उसके बाद अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते तो उन्हें निशाना बनाने का कहा गया, मगर दोनों नहीं हुए। दहशतगर्दों ने उस इंटरव्यू की कोशिशों के दौरान ही उसे रास्ते से हटा दिया।